औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2। इससे पहले हमने जो 5 चैप्टर है उसकी हमने एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व की है। तो 5.1 में भी हमने फैक्टराइजेशन की थी, 5.2 में भी हमने फैक्टराइज ही करना है इनको। और इसमें भी हमारे पास फार्मूला ज़्यादातर एक ही यूज़ होगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला, जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा ए स्केयर माइनस बी, जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बस इस एक्सरसाइज को देखने से पहले ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज 5.1 को पहले सीखें, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 5.2 पे आएँ। अगर आप एक्सरसाइज 5.1 देखना चाहते हैं तो आप लिखें क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 5.1 बाय मोहम्मद वकास। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है हमारे पास x4 प्लस 1 डिवाइड बाय x4 माइनस 3। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो -3 है इसको हम -2 -1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के साथ साइन माइनस है तो हम इनको ऐड करेंगे और इनके साथ साइन माइनस का आ जाएगा। तो -2 -1 आंसर क्या आ जाएगा, अगेन हमारे पास -3 आ जाएगा। अब हमने फार्मूला कंप्लीट करवाना है। ये यहाँ पे -2 है, इसका क्या मतलब है, हमारे पास फार्मूला यूज होगा a माइनस बी होल स्केयर वाला, जो कि इक्वल होता है हमारे पास a स्केयर प्लस b स्केयर -2 a b। अब सबसे पहले हमने ये वाली फॉर्म बनानी है, फिर उसके बाद हम ये वाली फॉर्म को कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, फिर उसके बाद इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म को कहते हैं कंप्रेस्ड फॉर्म। तो x4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्केयर का स्केयर, फिर प्लस 1/x4 को हम लिख सकते हैं प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स स्केयर का होल स्केयर। अब ये स्केयर 1 का भी स्केयर है और साथ एक्स स्केयर का भी स्केयर है। जब एक्स स्केयर का स्केयर लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर 4 आ जाएगा। जब 1 का स्केयर लेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर 1 आएगा। उसके बाद -2 फार्मूले वाला, ये -2 फार्मूले वाला इंटू ए की वैल्यू है हमारे पास एक्स स्केयर, इंटू बी की वैल्यू है हमारे पास 1/एक्स स्केयर। अब ये एक्स स्केयर और एक्स स्केयर कट जाएंगे, पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा -2। अब क्लास आपने एग्जाम में ये वाले एक्स स्केयर आपस में कैंसिल आउट नहीं करने, बस इनको आपने ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद ये वाला -1 एज इट इज लिख देंगे। अब ये वाली फॉर्म हमारे पास बन गई, ये हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको हमने कंप्रेस्ड फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास a की वैल्यू थी एक्स स्केयर और b की वैल्यू थी हमारे पास 1 डिवाइड बाय एक्स स्केयर। जब हमने इधर a स्केयर अप्लाई किया तो इधर भी स्केयर अप्लाई कर दिया, जब इधर b स्केयर अप्लाई किया तो इधर भी स्केयर अप्लाई कर दिया। तो अब हमने इसको लिखना है a माइनस बी होल का स्केयर। तो a की वैल्यू हमारे पास एक्स स्केयर माइनस b की वैल्यू हमारे पास -1/एक्स स्केयर होल का स्केयर। ये वाला जो 1 है इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्केयर, क्योंकि 1 का स्केयर लिखेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 स्केयर मतलब 1 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। अब ये हमारे पास a स्केयर है, ये माइनस b स्केयर है। a की प्लेस पे हमारे पास वैल्यू है एक्स स्केयर माइनस 1/एक्स स्केयर, b की प्लेस पे हमारे पास वैल्यू है 1। अब एक दफ़ा हमने जो हमारे पास फार्मूला होता है a स्केयर माइनस बी स्केयर, ये हमारे पास इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो पहले हम a लिखेंगे, a की वैल्यू है हमारे पास एक्स स्केयर माइनस 1/एक्स स्केयर, उसके बाद प्लस b प्लस 1 आ जाएगा इंटू a माइनस बी। अब हम लिखेंगे a की वैल्यू हमारे पास एक्स स्केयर माइनस 1/एक्स स्केयर, b की वैल्यू है हमारे पास 1, तो इधर साथ माइनस आ जाएगा, क्योंकि a माइनस बी है तो -1 आ जाएगा। ये क्लास इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2, 3x4 प्लस 12/4। अब क्लास देखें, अगर हम इसका डायरेक्ट स्केल लें तो हमारे पास 3 का कोई स्केल नहीं बन रहा, इसी तरह हमारे पास 12 का भी कोई स्केल नहीं बन रहा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों में से हमारे पास कॉमन आ रहा है 3, क्योंकि 3 इस 3 को भी डिवाइड करता है और 3
12 को भी डिवाइड करना है। तो 3 कॉमन लिया, पीछे हमारे पास बच गया यहाँ से x के, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, या 12 को अंदर रखा, 3 से डिवाइड करवाया, आंसर आ गया 4, साथ आ जाएगा y 4। अब हमने अगेन जो है इसमें हमने जो है वो a प्लस बी होल स्केल वाला फार्मूला यूज़ करना है। अब इधर अगर हम स्टूडेंट इसको लिखें 3 इंटू ये जो x4 है इसको हम लिख सकते हैं x स्केल का स्केल, फिर उसके बाद ये जो 4y4 है इसको हम लिख सकते हैं 2y स्केल का स्केल। अब क्लास यहाँ पे ये a स्केल है, ये हमारे पास प्लस b स्केल है। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है प्लस 2ab प्लस 2, उसके बाद a की वैल्यू है हमारे पास x स्केल और b की वैल्यू है हमारे पास 2y स्केल। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, x स्केल y स्केल ये हमारे पास नहीं है। तो जब हमारे पास अगर तो इक्वेशन हो, यानी कि एक हमारे पास x इधर और y इधर हो, तो हम दोनों साइडों पे सेम ही टर्म ऐड करते हैं। लेकिन अगर हमने एक ही साइड पे काम करना हो तो हम क्या करते हैं, वही वाली वैल्यू ऐड भी करते हैं और वही वाली वैल्यू सबट्रैक्ट भी करते हैं। तो इधर हम पहले लिखेंगे ऐड 4x स्क्वायर y स्क्वायर एंड सबट्रैक्ट 4x स्क्वायर y स्क्वायर। तो ऐड किया 4x स्क्वायर y स्क्वायर, फिर सबट्रैक्ट भी किया 4x स्क्वायर y स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर हमारे पास अगेन वैल्यू यही बचेगी। अब हम इसका स्केयर कंप्लीट करते हैं। तो स्केयर कंप्लीट करने के लिए हम हमेशा पॉजिटिव वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। वैसे तो हम नेगेटिव वाली वैल्यू के साथ भी स्केयर कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि जब नेगेटिव आएगी तो इधर हम -2 वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। लेकिन हमने चूँकि बाद में a स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म में जाना है, तो इसलिए अगर हमने ये वाली वैल्यू यूज़ कर ली तो इससे फिर हम -b स्केयर वाली वैल्यू नहीं ला सकते। तो हमने क्या करना है, ये जो पहली 3 वैल्यूज हैं इनसे हमने स्केयर कंप्लीट करना है। तो 3, फिर उसके बाद x4 ये आ जाएगा हमारे पास x स्केयर का स्केयर प्लस 4y4 ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 2y स्केयर का स्केयर। फिर उसके बाद प्लस 2 फार्मूले वाला इंटू a की वैल्यू है हमारे पास x के, इंटू b की वैल्यू है हमारे पास 2y स्केयर। इसके बाद माइनस ये जो 4x स्केयर y स्केयर है इसको हम लिख सकते हैं 2xy होल का स्केयर। इस स्केयर का मतलब है ये 2 का भी स्केयर है। जब 2 का स्केयर होगा तो इसका क्या मतलब है, हम 2 को 2 टाइम्स लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर आ जाएगा 4। इसी तरह x का स्केयर है, x को 2 टाइम लिखा, x मल्टीप्लाई बाय x स्केयर आ जाएगा। इसी तरह y का स्केयर है, y को 2 टाइम लिखा, y मल्टीप्लाई बाय y स्केयर आ। अब ये वाली जो हमारे पास इधर से लेके इतनी फॉर्म है, ये हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म है a प्लस बी होल स्केयर वाली। तो इसको अब हमने कंप्रेस्ड फॉर्म में लिखना है। तो a की प्लेस पे हमारे पास वैल्यू है x स्केयर और b की प्लेस पे हमारे पास वैल्यू है 2y स्केयर। तो अब चूंकि यहाँ पे +2 फार्मूले वाला यूज हुआ है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास a प्लस बी होल स्केयर बनेगा। तो 3 एज इट इज आ जाएगा इंटू एक्स स्केयर, a की जगह पे x स्केयर आ जाएगा, फिर प्लस b की जगह पे प्लस 2y स्केयर और होल का स्केयर, ये -2xy होल का स्केयर एज इट इज लिखते हैं। अब ये हमारे पास a स्केयर है, ये माइनस b स्केयर है। तो a की प्लेस पे हमारे पास वैल्यू है अब x स्केयर प्लस 2y स्केयर और b की प्लेस पे हमारे पास वैल्यू है 2xy। a की प्लेस पे स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू है x स्केयर प्लस 2y स्केयर और b की प्लेस पे हमारे पास वैल्यू है 2xy। तो पहले हमने लिखना है a प्लस b, a की जगह पे आ जाएगा x स्केयर प्लस 2y स्केयर, फिर प्लस b प्लस 2xy इंटू, अब हमने लिखना है a माइनस बी, तो a की जगह पे आ जाएगा x स्केयर प्लस 2y स्केयर, फिर माइनस बी माइनस 2xy। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास क्लास a पावर 4 प्लस 3a स्केयर b स्केयर प्लस 4b4। तो क्लास अगर हम a स्केयर का स्केयर लिखते हैं तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाती है a पावर 4। इसी तरह प्लस 2 b स्केयर का स्केयर लिखते हैं तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाती है, क्योंकि ये स्केयर 2 का भी स्केयर है साथ b स्केयर का भी स्केयर है।
तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, b पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर क्या आ जाएगा b पावर 4। अब हम यहाँ पे चूंकि प्लस 3a² b² है तो इधर हम प्लस 2 फार्मूले वाला यूज करेंगे। उसके बाद a की वैल्यू है हमारे पास a², उसके बाद b की वैल्यू है हमारे पास 2b²। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर 4a² b²। अब हमारे पास 4a² b² आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास है प्लस 3a² b²। तो हम क्या करेंगे, हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे a² b² माइनस a² b²। अब ये वाली जो हमारे पास चारों टर्म्स है इनको पहले हम लिखेंगे a4, फिर उसके बाद प्लस 4b4 प्लस 3a² b² और प्लस 1a² b²। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो इनको हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 4a² b²। नेक्स्ट माइनस a² b² एज इट इज आ जाएगा। अब हमने ये जो पहली 3 टर्म्स हैं इन पे हमने फार्मूला कंप्लीट कर देना है और इसको हमने एज इट इज लिख लेना है। तो ये जो a4 है इसको हम a² का स्केयर लिख सकते हैं, फिर प्लस 4b4 को हम प्लस 2b² का स्केयर लिख सकते हैं। अब प्लस 2 फार्मूले वाला इंटू a की वैल्यू है हमारे पास a² इंटू b की वैल्यू है हमारे पास 2b²। उसके बाद माइनस a² b²। अब जो हमारे पास a प्लस बी होल का स्केयर है उसकी जो हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म है वो ये वाली है। अब हमने इसको कंप्रेस्ड फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास इधर a की वैल्यू है a² और b की वैल्यू है हमारे पास 2b²। तो a प्लस बी होल स्केयर फिर किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, a की वैल्यू है हमारे पास a² और b की वैल्यू है हमारे पास 2b²। तो a प्लस बी होल का स्केयर हमने लिखना है, a की जगह पे आ जाएगा a² प्लस b प्लस 2b² होल का स्केयर। फिर उसके बाद ये जो a² b² है इसको हम a b होल का स्केयर लिख सकते हैं। इस स्केयर का मतलब है ये a का भी स्केयर है और b का भी स्केयर है। तो जब a का स्केयर होगा तो a² बन जाएगा, जब b का स्केयर होगा तो b² बन जाएगा। अब हमारे पास a² माइनस b² है जो कि हमारे पास इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a की प्लेस पे हमारे पास अब वैल्यू है a² प्लस 2b² और b की प्लेस पे हमारे पास वैल्यू है a b। अब हमने पहले a प्लस बी लिखना है, तो a की प्लेस पे आ जाएगा a² प्लस 2b², उसके बाद प्लस b प्लस ए बी इंटू a की प्लेस पे आ जाएगा a² प्लस 2b² माइनस बी, तो माइनस ए बी आ जाएगा। बी की प्लेस पे है हमारे पास वैल्यू ए बी। तो क्लास ये आपका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 4x पावर 4 प्लस 81। अब क्लास हमने पहले तो इसको देखना है कि हम क्या इसके अंदर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमारे पास जो है वो स्केयर कंप्लीट हो जाए। तो पहले इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x स्केयर का स्केयर। फिर ये जो 81 है इसको हम लिख सकते हैं 9 का स्केयर। उसके बाद प्लस 2 फार्मूले वाला इंटू 2x स्केयर इंटू 9। अब देखें क्लास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 9 आंसर 36, 7 आ जाएगा x स्केयर। अब हमारे पास प्लस 2, उसके बाद a की वैल्यू क्या हमारे पास 2x स्केयर वो हमने लिखी, उसके बाद b की वैल्यू क्या हमारे पास 9 वो हमने लिखी, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमारे पास आया 36 x स्केयर। अब हमने ये वाली जो इक्वेशन हमें दी है, एक्सप्रेशन दी हुई है, इसके अंदर हमने 36 x स्केयर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना है। वो करने के बाद हमने ये वाली जो पहली 3 टर्म्स है इन पे फार्मूला कंप्लीट करना है और इसको हमने एज इट इज रहने देना है। और क्लास आपने एक बात याद रखनी है, वैसे तो आप इन दो और ये वाली तीसरी के साथ भी फार्मूला कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन वो नेगेटिव में आएगा और ये वाली वैल्यू पॉजिटिव रह जाएगी, जिसपे बाद में आप ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपने क्या करना है, हमेशा प्लस वाली के साथ फार्मूला कंप्लीट करवाना है। तो 4x4 को हमने लिखा 2x स्केयर का स्केयर, 81 को हम लिख सकते हैं 9 का स्केयर, प्लस 2 फार्मूले वाला इंटू ए की वैल्यू आ गई 2x स्केयर इंटू बी की वैल्यू आ गई 9
और ये आ गया हमारे पास -30x²। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास अब एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको हमने कंप्रेस्ड फॉर्म में लिखना है। तो ए की प्लेस पे हमारे पास वैल्यू है 2x² और बी की प्लेस पे हमारे पास वैल्यू है 9। अब a प्लस बी होल का स्केयर हमने इसको लिखना है, तो a की प्लेस पे आ जाएगा 2x² प्लस बी प्लस 9 आ जाएगा होल का स्केयर, फिर माइनस ये जो 36 है इसको हम 6x 36x स्केयर है ना, इसको हम 6x होल का स्केयर लिख सकते हैं। इस स्केयर का मतलब है ये 6 का भी स्केयर है और x का भी स्केयर है। अब 6 स्केयर मतलब हम 6 को 2 टाइम लिखेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36 आ जाएगा। अब ये a स्केयर माइनस बी स्केयर है, जो कि हमारे पास इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब a की प्लेस पे हमारे पास वैल्यू है 2x² प्लस 9 और b की प्लेस पे हमारे पास वैल्यू है 6x। अब जब a प्लस बी लिखा तो हम इसको लिखेंगे, a की जगह पे आ जाएगा 2x² प्लस 9 प्लस b प्लस 6x। उसके बाद फिर a माइनस बी जब लिखेंगे तो a की प्लेस पे आ जाएगा 2x² प्लस 9 फिर माइनस बी माइनस 6x आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्लास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्लास पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास x पावर 4 प्लस x² प्लस 25। अब क्लास सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हम इसके अंदर क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास जो है वो स्केयर कंप्लीट हो जाए। तो ये जो x4 है इसको हम x² का स्केयर लिख सकते हैं, ये जो 25 है इसको हम 5 का स्केयर लिख सकते हैं। 5 स्केयर मतलब हम 5 को 2 टाइम लिखेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आंसर आ जाएगा 25। अब +2 फार्मूले वाला इंटू ए की वैल्यू x² इंटू बी की वैल्यू 5। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10x²। अब क्लास हमारे पास 1x² है, 1x² है, हमने टोटल 10x² बनाना है, तो हम क्या करेंगे 9x² ऐड भी करेंगे और 9x² सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो x4 प्लस x² प्लस 9x² माइनस 9x², उसके बाद ये बना प्लस 25। अब इन दो टर्म्स को हम ऐड कर लेंगे, x4 9 इधर इसके साथ 1 है, जिसके साथ कोई कोएफिशिएंट ना हो उसके साथ 1 लाजमी होता है, तो 9 प्लस 1 आंसर आ जाएगा 10x²। उसके बाद प्लस 25, उसके बाद फिर माइनस 9x²। अब ये वाली जो पहली 3 वैल्यूज हैं इनके साथ हमने स्केयर कंप्लीट करवा लेना है और इसको हमने एज इट इज लिख लेना है। x4 को हम लिख सकते हैं x² का स्केयर, फिर जो ये 25 है इसको हम लिख सकते हैं +5 होल का स्केयर, फिर उसके बाद +2 फार्मूले वाला इंटू ए की वैल्यू है हमारे पास x² इंटू बी की वैल्यू है हमारे पास 5। अब a की प्लेस पे हमारे पास वैल्यू है x² और b की प्लेस पे हमारे पास वैल्यू है 5। अब हमने ये हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको हमने कंप्रेस फॉर्म में लिखना है, इसको हमने लिखना है a प्लस बी होल स्केयर की फॉर्म में। तो a की जगह पे आ जाएगा हमारे पास x² प्लस बी प्लस 5 होल का स्केयर। ये जो -9x स्केयर है इसको हम 3x होल का स्केयर लिख सकते हैं, क्योंकि स्केयर जो है वो 3 का भी स्केयर है साथ x का भी स्केयर है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर 9, x मल्टीप्लाई बाय x आंसर आ जाएगा x स्केयर। अब हमारे पास a की प्लेस पे वैल्यू है x² प्लस 5 और b की प्लेस पे हमारे पास वैल्यू है 3x। हमने लिखना है एक दफ़ा a प्लस बी, दूसरी दफ़ा हमने लिखना है a माइनस बी। a की जगह पे आ जाएगा x² प्लस 5, फिर b की जगह पे आ जाएगा +3x। अब हमने लिखना है a माइनस बी, a की जगह पे आ जाएगा x² प्लस 5, फिर माइनस b की जगह पे आ जाएगा 3x। तो क्लास ये आपका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास x पावर 4 प्लस 4x² प्लस 16। तो x4 को हम लिख सकते हैं x² का स्केयर, फिर उसके बाद ये जो 16 है इसको हम लिख सकते हैं 4 पावर 2। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 आंसर आ जाएगा 16। अब
प्लस 2 फार्मूले वाला इंटू ए की वैल्यू एक्स स्केयर इंटू बी की वैल्यू आ जाएगी 4। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 4 आंसर आ जाएगा 8x स्केयर। हमारे पास 4x स्केयर है जबकि हमें जो रिक्वायर्ड है वो है 8x स्केयर। तो अब हम क्या करेंगे, 4x स्केयर ऐड भी करेंगे और 4x स्केयर सबट्रैक्ट भी करेंगे। तो x4 प्लस 16 प्लस 4x स्केयर ये वाला, फिर उसके बाद प्लस 4x स्केयर ऐड भी किया और 4x स्केयर सबट्रैक्ट भी कर दिया। अब x4 प्लस 16 इन दो टर्म्स को हमने ऐड कर देना है। 4x स्केयर प्लस 4x स्केयर आंसर आ जाएगा 8x स्केयर। फिर आगे ये वाला माइनस 4x स्केयर। अब ये जो पहली तीन वैल्यूज हैं इनसे हमने स्केयर कंप्लीट करवा लेना है, इसको हमने एज इट इज लिख लेना है। x4 का हम लिख सकते हैं x स्केयर का स्केयर, फिर प्लस 16 को 4 का स्केयर, फिर उसके बाद प्लस 2 फार्मूले वाला इंटू ए की वैल्यू x स्केयर है इंटू बी की वैल्यू है 4, उसके बाद माइनस 4x स्केयर को एज इट इज लिखा। अब ये हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म है a प्लस बी होल स्केयर वाली, इसको हमने कंप्रेस्ड फॉर्म में लिखना है। अब a की प्लेस पे हमारे पास वैल्यू है एक्स स्केयर और बी की प्लेस पे हमारे पास वैल्यू है 4। तो a प्लस बी होल का स्केयर लिखेंगे पहले हम। a की जगह पे आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस बी प्लस 4 होल का स्केयर। ये जो माइनस 4x स्केयर है इसको हम 2x होल का स्केयर लिख सकते हैं। जब हम ब्रैकेट में होल का स्केयर लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब का स्केयर है। अब ये हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाली फॉर्म है जो कि हमारे पास इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ए की प्लेस पे हमारे पास वैल्यू है एक्स स्केयर प्लस 4 और बी की जगह पे हमारे पास वैल्यू है 2x। तो सबसे पहले ए प्लस बी लिखेंगे तो ए प्लस बी की जगह पे आ जाएगा, ए की जगह पे आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 4 फिर प्लस बी प्लस 2x। अब हम लिखेंगे इंटू ए माइनस बी, ए की जगह पे आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 4 फिर माइनस बी माइनस 2x आ जाएगा। तो क्लास ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।